फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाऊं और उसे डंडे पर लगाऊं। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उसको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है। सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उसकी चपलूसी करते थे। वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया। उसे अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक।
प्रभु यीशु ने निकोदेमो से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार को उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 14 सितंबर को पवित्र कलीसिया पवित्र क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। इसका कई ऐतिहासिक कारण है। हम जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित किया, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने दूसरों को शिक्षा दी, सुसमाचार का प्रचार किया, अबदूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 और संज्ञाई 23 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। अब यीशु क्रूस पर से सबसे बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। वे पहले सुसमाचार की घोषणा करते थे, अब प्रभु यीशु क्रूस पर सुसमाचार बनकर खड़े हैं। प्रभु यीशु ने शैतान को निकाला अनेकों बार, अब यीशु क्रूस पर से शैतान को परास्त कर रहे हैं। वे रोगियों को चंगा करते थे, अब यीशु सारे शरीर में घाव लेकर क्रूस पर टंगे हैं। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु अपने क्रूस, अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा शैतान को पूर्ण रूप से परास्त किया है। हम सबों के लिए यीशु सुसमाचार बन गए हैं। यीशु सबसे महान शिक्षा क्रूस पर से दे रहे हैं, और यह इतिहास के तौर पर सबसे महान घटना है। मात्र 3 दिन के अंदर इस दुनिया को प्रभु ने बदल दिया। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। संत यूहन्ना प्रभु यीशु के दुख भोग की शुरुआत में यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने वाले थे, तो इस प्रकार लिखते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वो अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे, और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण, अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। प्रभु यीशु का क्रूस मरण पुनरुत्थान सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़े प्रेम का प्रमाण है। हम इस ऐतिहासिक घटना के लिए, पिता ईश्वर की योजना के लिए हम धन्यवाद देते।
दूसरा कारण यह है कि 326 ईस्वी में रोम की रानी संत हेलेना ने प्रभु यीशु के क्रूस की खोज की और उसने अनेक लोगों की सहायता से क्रूस को खोज निकाला और इसी कारण से हम लोग क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। तीसरा कारण यह है कि वहाँ प्रभु यीशु की कब्र के ऊपर एक गिरजाघर का निर्माण हुआ। 9 साल के बाद 13 सितंबर 335 ईस्वी में उस चर्च की आशीष हुई और 14 सितंबर को वहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला क्रूस के आदर में। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। चौथा कारण यह है कि 614 ईस्वी में पर्शिया के राजा ने यरूशलेम पर अधिकार जताया और यीशु के क्रूस को लेकर अपने पास वो ले गया और उसने ईरान में उसको रखा। 629 ईस्वी में राजा हेराक्लियुस ने पर्शिया पर आक्रमण किया, पर्शिया को हरा दिया और वह उस क्रूस को, प्रभु यीशु के क्रूस को धूमधाम से लाकर उसने यरूशलेम में प्रतिष्ठा की। इन कारणों से हम लोग इस पर्व को बड़े आदर के साथ मनाते हैं। इस पर्व के अवसर पर हम प्रभु यीशु से और अन्य लोगों से क्या सीख सकते हैं? इस पर्व के बारे में, क्रूस के रहस्य के बारे में हम लोग घंटों तक, दिनों तक चर्चा कर सकते हैं। समय की सीमा में रहकर हम कुछ विषयों पर ध्यान दें। प्रभु यीशु का कहना था, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हम जानते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 21 में, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया, शिकायत की और वहाँ मरुभूमि में बहुत सारे सांपों ने आकर लोगों को काटा और वे मरने लगे। उन्होंने मूसा से प्रार्थना की और मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने बताया, एक डंडे पर कांसे का सांप बनवाओ और उस पर उस मूर्ति को टांग दो। जो उस पर आकर के देखेगा, जिसको सांप ने काटा है, वो आकर उस मूर्ति को देखेगा, सांप को देखेगा, वह बच जाएगा। और उसी तरह वे लोग करने लगे, वे बचने लगे। वास्तव में हम जानते हैं कोई मूर्ति चंगाई नहीं दे सकती है, लेकिन ईश्वर के वचनों में विश्वास करने से वे बच गए। अब यीशु आकर कहते हैं कि मानव पुत्र को भी उसी तरह ऊपर उठाया जाना है, उनको क्रूस पर मरना है। और जो विश्वास करता है, यीशु के वचनों में विश्वास कर, यीशु के क्रूस मरण में विश्वास कर, उनसे रिश्ता जोड़ेंगे, वे सब अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। उन दिनों मरुभूमि में वे केवल मनुष्य का जीवन प्राप्त करते थे, अंतिम में वे सब मर गए। लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। वे स्वर्ग में त्रिएक ईश्वर के साथ अनंत शांति में जीवन बिताएंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरी शिक्षा प्रभु यीशु हमको देते हैं कि जो अज्ञानी है वे क्रूस के पास आने से, यीशु के क्रूस के पास आने से ज्ञानी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रूस के नीचे एक शतपति खड़ा था। यीशु मरते हुए उसने देखा और उसने घोषणा की,
निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 और संख्या 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शतपति यीशु के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। इस शतपति ने कई बार यीशु से मिला होगा, यीशु के चमत्कारों को देखा होगा, उनकी चर्चा सुनी होगी। अब यीशु के साथ घंटों तक यीशु के साथ रहकर उस समय उसको विश्वास नहीं था, लेकिन क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु यीशु की मृत्यु को देखकर वह विश्वास करने लगा। न केवल विश्वास करने लगा और बल्कि उसने अपने विश्वास की घोषणा की। एक गैर यहूदी विश्वासी बन गया। उसने घोषणा की, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। इसी तरह कोई भी यीशु के पास आए, यहूदी हो या यूनानी, किसी भी प्रकार के धर्म का हो, जो यीशु के पास आता है, क्रूसित प्रभु यीशु से, पुनर्जीवित यीशु से स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और संख्याएं 25 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को देखा और रोते हुए खड़े रहने वाले अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को देखा। यीशु ने सबसे पहले माँ मरियम से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। भाई और बहनों, जो रोते हुए अपने जीवन में उदास, निराश, दुखी, जो प्रभु के क्रूस के पास जाए, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए, उसे यीशु अपनी माँ को देते हैं, स्वर्गीय माँ को देते हैं। और वह व्यक्ति माता मरियम को अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत करता है, उसका जीवन बदल जाता है। और माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारी सहायता करती है, हमारे लिए प्रभु यीशु से सिफारिश करती है। हम ये भी जानते हैं, पुनरुत्थान के समय यीशु के पास कोई नहीं था, लेकिन मरियम मगदलेना ने सुबह रविवार, पुनरुत्थान के रविवार सुबह मरियम मगदलेना ने प्रभु यीशु की खोज की। चरणों से लिपटकर, मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर यीशु के शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाया। वह प्रेरितों की प्रेरिता बन गई। जो यीशु की खोज करेगा वह पुनर्जीवित यीशु को पाएगा, लेकिन पहले क्रूस के पास जाना है, क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है, यीशु से मिलना है। जो दुखी है, जो ईश्वर की खोज करेगा, उसे पुनर्जीवित यीशु जरूर मिलेगा। यीशु ऐसे व्यक्ति को न केवल सांत्वना देंगे, बल्कि उसे सुसमाचार का प्रचारक बना देंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 और संख्याएं 39 से हम पढ़ते हैं कि यीशु की अगल बगल में 2 डाकू क्रूस पर थे। एक ने यीशु का तिरस्कार किया, दूसरे को पश्चाताप की कृपा मिली, विश्वास का वरदान मिला। वो समझने लगा बगल में जो व्यक्ति क्रूस पर मर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने यह प्रार्थना की,
यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उसको मालूम था कि वह स्वर्ग राज्य के लिए लायक नहीं है। उसने बहुत सारे पाप किए हैं, वो अपवित्र व्यक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको समझाया, वादा किया उससे, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। तो वह डाकू स्वर्ग राज्य के लिए प्रथम बार प्रवेश करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार्य हो गया और प्रभु यीशु ने क्रूस पर से घोषणा की, तुम आज मेरे साथ परलोक में रहोगे। इसका मतलब क्या है? हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हम पश्चाताप कर प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखें, प्रभु यीशु से नम्र प्रार्थना करेंगे, तो यीशु हमको पवित्र कर स्वर्ग में ले जाएंगे। स्वर्ग राज्य सबों के लिए हैं। जो पश्चाताप करता है उन सबों को यीशु स्वर्ग में स्वीकार करते हैं। सबसे अंतिम में हम लोग एक और वचन लेते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 से। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के सामने विराजमान है। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि उसके कष्ट को स्वीकार करना है, क्योंकि हमको जो आनंद, महिमा आदि प्राप्त होने वाले हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर से हमें यही सिखाते हैं कि भविष्य में प्राप्त होने वाली महिमा की तुलना में आजकल का जो कष्ट है कुछ भी नहीं है। हमें सारे कष्टों को प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, प्राप्त होने वाली महिमा के लिए उठाना है, सहर्ष उठाना है। मैंने सुना है कि बालक यीशु की संत तेरेसा सुबह घंटी बजते ही उठकर घुटने टेक कर बोलती थी, हे प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए दुख सहा है, मैं भी तेरे लिए आज दुख सहूंगी। तू मेरे लिए मरा है, मैं भी तेरे लिए मरूंगी। कितनी छोटी सुंदर प्रार्थना, हम लोग हर रोज यह प्रार्थना दोहरा सकते हैं। भाई और बहनों, आज के पर्व के द्वारा इन महान रहस्यों को याद कर हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, अपने शरीर पर क्रूस पहनते हैं, घरों में, चर्चों में क्रूस स्थापित करते हैं। इससे हम क्या करें? हमारे दैनिक जीवन में हमें याद रखनी है कि हम जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, वास्तव में हम प्रभु यीशु को याद करने के साथ साथ यह क्रूस जो है, यह लंबा वो चिन्ह, वह अंग्रेजी में आई है, मैं, और यह चिन्ह जो है उस मैं को, उस आई को हम काट देते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि जो क्रूस का जो लंबा जो हिस्सा है वह हमारे अहंकार, हमारी स्वार्थता ये समझे, तो यह छोटा जो बीम जो है यह उस स्वार्थता को, उस अहंकार को हम काट देते हैं। तो क्रूस हमको सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को सब छोड़ना होगा। इज्जत प्रतिष्ठा पर हम ध्यान नहीं दे, लेकिन प्रभु यीशु की महिमा खोजे। साथ साथ हम यह भी समझते हैं यह लंबा जो हिस्सा है वह हमारा रिश्ता ईश्वर से है और यह हमारा रिश्ता अन्य लोगों से है, मनुष्य से है। तो क्रूस का चिन्ह का मतलब हम त्रिएक ईश्वर को पूर्ण रूप से अपनाए,
पिता ईश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता रखे और हम दूसरों को प्यार करें, दूसरों की सेवा करें। यह क्रूस का मुख्य रहस्य है, शिक्षा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के रास्ते पर अपने क्रूस उठाकर यीशु के रास्ते पर जा सके, स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।